अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। इब्तदा में मैं आप सबको और अपने आप को इखलास नियत की नसीहत करती हूँ, क्योंकि वो इल्म व बाले जान बन जाएगा क़यामत के रोज़, जिसके हुसूल में नियत का मकसूद रज़ाए इलाही ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको इस्तक़ामत से नवाजे, आपके वक्त में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह आपको दीन का इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हम चलते हैं, हमने नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात सीखे थे कल परसों की क्लास में। नमाज के फ़राइज़ छूटने की वजह से नमाज नहीं होती और दोहरानी पड़ती है। नमाज के वाजिबात छूटने से, सजदा सहू करने से नमाज ठीक हो जाती है, और नमाज के वाजिबात जानबूझकर छोड़ने से, सजदा सहू करने के बाद भी नमाज ठीक नहीं होती, हमें नमाज को दोहराना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि आज हम नमाज की सुन्नतों के बारे में दरअसल बात करने वाले हैं, और नमाज की सुन्नतें बहुत सारी हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान तवज्जो से इसको सुनिएगा आप। ठीक है, नमाज की 51 सुन्नतें हैं, 51। इसको हमने अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा गया है। जैसे क़याम की सुन्नतें अलग हैं, क़िरत की 7 सुन्नतें अलग हैं, रुकू की सुन्नतें अलग हैं। तो हम इसको उसी तरीक़े से याद करेंगे जब हम अपना इसको याद करेंगे सबक के तौर पे, ताकि वो फिर हमें याद रहें हमेशा के लिए। नमाज की 51 सुन्नतों में सबसे पहले हम बात करेंगे क़याम की 11 सुन्नतें, यानी जब आप खड़े होते हैं नमाज की हालत में, तो 11 वो कौन सी सुन्नतें हैं जिनके ज़रिए नमाज को बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 1 है तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, यानी क़याम करना सुन्नत है और आपको तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना जो है वो तकबीर क़याम में खड़ा होना फ़र्ज़ में आता है। ठीक है, और तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना यानी आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों। औरतों के लिए वैसे अलग है, मैं आज इंशाल्लाह अगर वक्त बचा तो मैं आपको खड़े होने का तरीक़ा सिखाऊंगी। नंबर 2 है पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रखना। ये भी मर्दों के लिए है, औरतों के लिए पैरों को मिलाकर रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बाद में आएगा कि औरतों के लिए क्या है, वो अलग से मेंशन करूंगी मैं। पैरों के दरमियान हमें फासला नहीं रखना, कम से कम हमारे जो टखने हैं वो मिले हुए हों। मेरी इस बात पे अगर किसी का कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकता है वो। पैरों के टखने मिले हुए होने चाहिए और अगला हिस्सा भी मिला हुआ हो। अगर किसी का वेट गेन होने की वजह से आपके पैर नहीं मिल पाते हैं तो कम से कम आपको टखने जो हैं मिलाकर रखने हैं, और अगर कोई पतला है वो मिला सकता है आसानी से, तो दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए। दोनों पैरों के पंजे मिलाकर रखने हैं, ऐसा करना सुन्नत है। नंबर 3 है, ये भी मर्दों के लिए है। नंबर 4 तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाना। औरतों के लिए सिर्फ सीने तक हाथ उठाना है, यानी जहाँ पे हम हाथ बांधते हैं कंधों तक, बस वहीं इतना ही हमें हाथ उठाना होता है तकबीर तहरीमा के वक्त। कंधे तक हाथ उठाना। मर्दों के लिए कानों तक हाथ उठाए जाते हैं। नंबर 5 है हथेलियों का किबला रुख रखना। यानी हमारे हाथ जब सीने पर बंधे हुए हैं, अच्छा, मतलब आपको जो है वो हथेलियों का रुख जो है वो चेंज नहीं करना है। उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी जिस तरह उंगलियां मिली हुई होती हैं वैसे ही रखनी है। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखना। ये भी मैं आपको फिजिकल में करके दिखाऊंगी कैसे रखते हैं। हमारा जो दायां हाथ है वो बाएं हाथ की हथेली पर रखा हुआ हो और सीने पर बंधा हुआ हो। अच्छा, ये मर्दों के लिए 8 जो है। इसमें असल में बाद में मेंशन की गई हैं इस बुक में, जो औरतों की जो सुन्नतें हैं ना, इसमें बस इतनी ही है। नंबर 11 पे सना पढ़ना है। आपको सिर्फ इसमें से वही करनी है जो औरतों के लिए है, जो याद करनी है। नंबर 11 सना पढ़ना सुन्नत है, और औरतों के लिए सीने पर हाथ बांधना। मर्द नीचे नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं,
औरतें सीने के ऊपर हाथ बांधती हैं, तो हाथ बांधना सीने के ऊपर ये सुन्नत है, सुन्नत में आता है। और 11 पर आता है सना पढ़ना। नमाज में सना पढ़ना सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है। अब क़िरात की 7 सुन्नतें हैं। तावुज़ यानी आउज़ु बिल्लाह पढ़ना, नमाज में जो आउज़ु बिल्लाह पढ़ी जाती है क़िरात से पहले, वो पढ़ना सुन्नत है। नंबर 2 तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सुन्नत है। चुपके से आमीन कहना, ये भी सुन्नत है। ये असल में क़िरात के बारे में है कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक क़िरात करनी चाहिए। नंबर 4 पे जो है फ़जर और ज़ोहर में तवाले मुफस्सल, असर और इशर में औसात मुफस्सल और मगरिब में क़िसार मुफस्सल से पढ़ना। मैं आपको ना ये जो सूरा हैं ये मैं आपको ग्रुप में मेंशन करूँगी कि फ़जर की नमाज में कहाँ से कहाँ तक की सूरतें पढ़ी जाती हैं और असर में कहाँ से और मगरिब में कहाँ से। नमाज में क़िरात का जो सुन्नत तरीक़ा है सूरतों का, वो भी एक अलग है। जो मतलब हम लोग तो अलम तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जो तरीक़ा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है वो अलग है। उसकी सूरतें मैं मेंशन कर दूँगी, जिन जिन ख़वातीन को याद हैं वो वहाँ से पढ़ें। बाकी जो 15-10 सूरा हैं वो इंशाअल्लाह हम खुद आपकी करेक्ट कराएंगे जो नमाज में पढ़ी जाती हैं। नंबर 5 है फ़जर की पहली रकात को तवील करना, यानी फ़जर में जो पहली रकात फ़राइज़ में पढ़ी जाती है वो दूसरी रकात से लंबी होनी चाहिए। पहली रकात लंबी हो और दूसरी रकात उससे थोड़ी सी छोटी हो, यानी पहली रकात की जो कुरान पहली रकात में पढ़ा जाएगा, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद पढ़ी जाने वाली सूरत दूसरी रकात की सूरत से बड़ी होनी चाहिए। फ़जर की नमाज की फ़राइज़ की पहली रकात में बड़ी सूरा पढ़नी है, दूसरी रकात में उससे थोड़ी सी छोटी पढ़नी है। ऐसा करना सुन्नत है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो आपको आपकी नमाज फिर भी हो जाती है, लेकिन नमाज का जो खूबसूरती है नमाज की जो वो थोड़ी कम हो जाती है। नंबर 6 है दरमियान रफ्तार से क़िरात करना, यानी ना तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ना है और ना ही इतना ज़्यादा ठहर ठहर कर पढ़ना है कि जो क़िरात की जो खूबसूरती है वही जाती रहे। दरमियानी रफ्तार से क़िरात करनी चाहिए। नंबर मतलब अगर आप हुरूफ की सही अदायगी, मखारिज और तजवीद का ख्याल रखते हुए क़िरात करेंगे तो वो जल्दी तो हो ही नहीं सकती। नंबर 7 है फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। फ़र्ज़ में तीसरी और चौथी रकात में सूरा नहीं मिलाई जाती, सिर्फ सूरत पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क़िरात कुरान नहीं पढ़ा जाता बाकी का, तो ऐसा करना सुन्नत है। अब ये थी क़िरात की 7 सुन्नतें जो हम क़याम की हालत में क़िरात करते हैं, ये उसकी सुन्नतें थी जैसा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा रहा है। अब हम बात करेंगे रुकू की 8 सुन्नतों के बारे में। रुकू में हमें कि हमारी क्या क्या सुन्नतें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। नंबर 1 है रुकू की तकबीर कहना, यानी जब आप क़याम से रुकू की तरफ जाते हैं तो उस दौरान तकबीर कहते हैं ना हम, अल्लाहु अकबर कह के जाते हैं, तो वो अल्लाहु अकबर का कहना सुन्नत है। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना, ये मर्दों के लिए है। आप सभी इस बात पे गौर कर लीजिएगा कि रुकू में दोनों हाथों को घुटनों को पकड़ना ये मर्दों के लिए है, औरतों को सिर्फ घुटनों तक हाथ पहुंचाने होते हैं। इसका तरीका मैं इंशाल्लाह आज ही आपको बताऊंगी। घुटनों को पकड़ने में उंगलियां कुशादा रखना ये भी मर्दों के लिए है। पिंडलियों को सीधा रखना ये भी मर्दों के ही लिए है, क्योंकि औरतों को रुकू करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। औरतें घुटनों से ऊपर हाथ रखती हैं, घुटनों तक उंगलियां मिली हुई होती हैं और घुटने जो हैं वो आगे की तरफ खम होते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? किसी का माइक ऑन है? जी ठीक है। पीठ को बिछा देना। नंबर 6 सर और सुरीन बराबर रखना, ये भी मर्दों के लिए है। नंबर 7 है कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना। रुकू की जो तस्बीह है इसमें हमें कम से कम जो मिक़दार है वो सुबहान रब्बियल अज़ीम की 3 मरतबा है, और जो मतलब अच्छा सही तरीक़ा है वो कम से कम 5 मरतबा जो है रुकू की तस्बीह को पढ़ा जाए, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना। रुकू से उठते हुए इमाम को समी अल्लाहु लिमन, ये हमें दोनों कहने होते हैं, तस्मीह भी और तहमीद भी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द कहना, दोनों ही कलिमात हमें कहने हैं। औरतों के लिए दोनों के दोनों कहे जाते हैं, ठीक है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी और रब्बना लकल हम्द भी। अब इसमें जो ख्याल रखना है, देखो रुकू से जब हम उठते हैं
तब तो हमें कहना है उठते हुए, यानी रुकू में थे हम, अब उठते जा रहे हैं और सीधे खड़े हो रहे हैं, तो वो वक्त होता है कहने का समी अल्लाहु लिमन हमीदा। और खड़े होकर कहते हैं रब्बना लकल हम्द। रुकू से उठते हुए कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और खड़े होकर कहेंगे रब्बना लकल हम्द। बहुत ही इत्मीनान के साथ, क्योंकि अगर आप इत्मीनान के साथ खड़े नहीं होते हैं उस हालत में तो आपका वाजिब छूट जाता है। ये हमने पढ़ा था वाजिबात में। अब हम चलते हैं, अब हमने रुकू कर लिया, अब हम खड़े हो गए, तो अब हम जाएंगे सजदे की तरफ। सजदे की 12 सुन्नतें हैं। सजदे की तकबीर कहना, यानी जब हम सजदे में जा रहे हैं उस दौरान अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। नंबर 2, सजदे में पहले दोनों घुटनों को रखना। जब हम जाते हैं सजदे में सबसे पहले घुटने रखेंगे, फिर दोनों हाथ रखेंगे, फिर नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या रखेंगे, दोनों घुटने जमीन पे रखेंगे, उसके बाद अपने दोनों हाथों को रखेंगे, उसके बाद हमें सजदे में नाक रखनी है सबसे पहले, फिर पेशानी रखनी है। नंबर 6, दोनों हाथों को दरमियान सजदा करना। जी बिल्कुल, औरतों के लिए भी दोनों हाथों के दरमियान में सजदा होगा। अब 7 नंबर पे इन्होंने लिखा है पेट को रानों से अलग करना। ये मर्दों के लिए है, औरतों को अपने पेट और रान जो है वो मिला कर रखने हैं, यानी हमारा पेट रानों से मिला हुआ हो। देखो इसमें ना हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा गलती हुई है कि कुछ जो ख्वातीन हैं वो मर्दों की किताब पढ़ती हैं और कहती हैं कि ये तो नमाज की किताब में हमने पढ़ा है, हालांकि औरतों का जो नमाज का तरीक़ा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, औरतों के पेट रानों से मिला हुआ होता है सजदे की हालत में, और पहलुओं को बाजुओं से भी मिलाकर रखना है। मर्द अलग रखते हैं, औरतों को पहलुओं को बाजू से मिलाकर रखना है। पहलू भी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं कैमरा ऑन करके इंशाल्लाह आज ये काम भी करेंगे। और बाजुओं से अलग नहीं रखना, हमें मिलाकर रखना है। हदीस शरीफ में आता है कि औरतों को सिमट कर सजदा करना चाहिए। सिमट कर सजदा करने का दरअसल मतलब क्या है वो मैं अभी कैमरा ऑन करके आपको समझा दूंगी। हमें अपनी कोहनियों को बाजुओं से मिलाकर रखना है। कोहनियों को ज़मीन से अलग रखना, ये मर्दों के लिए है। कोहनियों को ज़मीन से चिमटा कर रखना है औरतों को। कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बी अल आला कहना, ये हम सब के लिए है, कम से कम 3 मरतबा, और आप 7 टाइम्स भी कह सकते हैं। बीच की जो मिकदार है वो 5 टाइम्स है, यानी 5 मरतबा सुबहान रब्बी अल आला कहना चाहिए। 3 मरतबा कहना सुन्नत है। सजदे से उठते हुए तकबीर कहना, जब आप दोबारा उठेंगे सजदे से बीच में दूसरे सजदे के लिए तब भी तकबीर कहना सुन्नत है। उठते वक्त पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथों और फिर घुटनों को उठाना और दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठ जाना, ऐसा करना सुन्नत है। यानी आपको ये तरतीब कायम रखना कि आप सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी को उठाएंगे, फिर नाक को, फिर हाथों को और फिर घुटनों को उठाना और दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना, ये सुन्नत है। अब इसमें अगर आपको पैरों में तकलीफ है या आपसे ऐसे उठा नहीं जाता तो हाथ का सहारा लेना जायज़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी नमाज नहीं होगी। ये जो तरीक़ा बताया गया है सजदे की सुन्नतों का, ये सुन्नत है। अगर आप इसमें सहारा लेते हैं या आपका कोई शरई उज़र है, इससे आपकी नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने दीन को आसान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए जिनसे इस तरह उठा नहीं जाता बिना सहारा लिए। अब हम बात करेंगे कायदे की 13 सुन्नतों के बारे में। दाएं पैर खड़ा रखना, बाएं को बिछा देना, ये मर्दों के लिए है। औरतों को अपने कूल्हों पर बैठना पड़ता है, अपने जो पैर हैं वो दाईं तरफ निकाले जाते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं तरीक़ा इंशाल्लाह भी बताऊंगी। दोनों हाथों को रानों पर रखना, यानी आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपकी थाई पर रखे जाएंगे, थोड़ा सा घुटने से पीछे की तरफ। तशहुद में ला पर शहादत की उंगली उठाना, जब हम पढ़ते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, और इल्लल्लाह पर झुका देना। ठीक है, शहादत की उंगली उठानी है, ला पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु पर झुका देना, ऐसा करना सुन्नत है। कायदा अखीरा में दुरूद शरीफ पढ़ना, जब हम आखिरी कायदा करते हैं, यानी 2 रकात वाली नमाज में, दूसरी रकात में, 4 रकात वाली नमाज में, चौथी रकात में दुरूद शरीफ का पढ़ना सुन्नत है। दुआए मासूरा कुरान और हदीस के मुशाबे अल्फाज से पढ़ना, यानी दुआए मासूरा जो है वो कुरान और हदीस से जो साबित है वो वाली दुआए मासूरा पढ़ना। दुआए मासूरा बहुत सारी हैं, मैं आपको भी शायद कुछ को पता होगा।
जो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये वाली दुआए मासूरा है, ये कुरान और हदीस के मुशाबे वाली है। और उस जगह पर बहुत सारी और भी दुआएं हैं, जैसे कुरान और हदीस वाली अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वा, नहीं याद नहीं आ रही, सॉरी, ये तो उसकी दुआ थी, मैं आपको बताऊंगी जो उस वक्त दुआ पढ़ी जाती हैं। दो दुआएं ऐसी हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं। शायद वो है अल्लाहुम्मा अजअलनी मुक़ीमस्सलात। हाँ, अल्लाहुम्मा जल्ली मुक़ीमस्सलात, जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरा, बिल्कुल चली गई थी जहन से। ये वाली दुआ और ये दुआए मासूरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम, तो ये हदीस से साबित है, तो ये वाली दुआएं पढ़नी है। बहुत सारी ऐसी दुआएं भी हैं जो बहुत ज़ईफ़ हदीस से निकली हैं, तो उनसे हमें बचना ही चाहिए, ठीक है। कुरान और हदीस से जो साबित है सिर्फ वही दुआएं पढ़ी जाएंगी उस वक्त, ऐसा करना सुन्नत है। नंबर 6, दोनों तरफ सलाम फेरना सुन्नत है, बल्कि सलाम फेरना जो है वो सलाम पर ख़त्म करना नमाज को, वो फ़राइज़ में, वाजिबात में आता है ना। सलाम की इब्तदा दाईं तरफ से करना सुन्नत है। इमाम को मुक़्तदियों फरिश्तों, अच्छा, जो ख़वातीन हैं उनको जो नियत करनी चाहिए वो फरिश्तों की, जब हम सलाम फेरते हैं तो हमें नियत करनी चाहिए कि हम फरिश्तों को सलाम कर रहे हैं जो हमारे राइट और लेफ़्ट साइड में होते हैं। इसमें बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो सब मर्दों के लिए हैं, ठीक है। अब मेरा ख्याल, अब मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, औरतों की जो नमाज है उसमें जो फ़र्क होता है, अभी मैं बार बार बता रही थी, एक बार इसको बाकायदा हम सीरियल से ले लेते हैं, ठीक है। क़याम में जो औरतों की नमाज है उसमें 5 थी, देखो बातें। औरतों को क़याम में पाँव मिले हुए रखने चाहिए, इसी तरह रुकू और सजदे में टखने मिलाए रखें, ठीक। औरतों की जो सुन्नतें हैं वो हैं, औरतों को क़याम में पाँव मिले हुए रखने चाहिए, इसी तरह रुकू और सजदे में टखने मिलाए रखें। तकबीर के लिए हर हाल में चादर के अंदर से हाथ उठाने चाहिए, यानी जब आप तकबीर पढ़ते हैं, तकबीर तहरीमा, जब अल्लाहु अकबर कहते हैं, आप नमाज में दाखिल होते हैं, तो आपके हाथ आपको चादर के दुपट्टे के अंदर रखने हैं, ऐसा करना सुन्नत है। नंबर 3, औरतों को सिर्फ कंधों तक हाथ उठाने चाहिए, ऊपर नहीं लेकर जाने कंधे से। तकबीर तहरीमा के बाद सीने पर हाथ बांधने चाहिए, यानी आपको अपने हाथ सीने पर बांधने हैं, नाफ के आसपास नहीं बांधने। नंबर 5, औरतें हाथ बांधते वक्त सिर्फ अपनी दाहिनी हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर रख लें, ठीक है। अपनी हथेली को बाएं हाथ, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ पर रखना है, उसकी पीठ पर। अब रुकू में जो औरतों की सुन्नत है वो है सिर्फ इतना झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। हमें सिर्फ इतना झुकना है कि हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं वो घुटनों तक पहुंच जाएं, घुटनों को पकड़ना नहीं है। रुकू में घुटनों पर दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर रखें, यानी जो आपने जितना इतना झुके आप कि आपकी उंगलियां पहुंच गई हैं घुटनों तक, अब आपको अपनी उंगलियां फैलानी नहीं है, आपको उंगलियों को मिलाकर रखना है। दोनों हाथों की तमाम उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए रुकू में जब आप घुटनों पर हाथ रखते हैं। हाथों को घुटनों पर रखें मगर ज़्यादा ज़ोर ना दें, आपको उसको दबाना नहीं है। देखो इसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि नमाज की एक किताब में मैंने पढ़ा था, मर्दों का तो यह है कि अगर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ कटोरा रख दें तो वो गिरे नहीं, यानी इतना ज़्यादा मर्दों को स्ट्रेट होना होता है, रुकू में इतना ज़्यादा झुकना होता है। इसी तरह औरतों के बारे में मिसाल दी थी कि उनके अगर रखा जाए तो वो फ़ौरन लुढ़क जाए, यानी आपका ढाल सिर्फ हल्का सा हो, ठीक है। हाथों को घुटनों पर रखें मगर पकड़े ना रहें, बस सिर्फ आपको सीधा उंगलियों को रखना है। अपनी कोहनियाँ पहलुओं से मिलाए रखें। ये कोहनियाँ पहलुओं से कैसे मिलाई जाती हैं मैं आपको भी बताऊंगी, बस हमारे पास 1-2 मिनट और सुन लीजिए। सजदे में आपको जो ख्याल रखना है वो है सजदे में कोहनियाँ ज़मीन पर बिछी हुई रखें। सजदे में दोनों पैर उंगलियों के बल पर खड़े ना रखें, बल्कि दोनों पैर दाहिनी तरफ निकाल कर कूल्हों पर बैठें, खूब सिमट कर और दब कर सजदा करें। नंबर 3 है पेट रानों से और बाजू पहलुओं से मिलाकर रखें, ठीक। ये हमें सजदे की हालत बताई गई है कैसे करना है, यानी बहुत ज़्यादा सिमट कर। कायदे में दोनों पैर दाहिनी तरफ निकाल कर बैठें, सुरीन पर बैठें। कायदे में हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें, वो बताया था अत्तहियात जब पढ़ते हैं तो हमारी उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है। आज बस हम इतना ही लेते हैं, मैं आपको फिज़िकल जो होता है फिज़िकल प्रैक्टिस वो करा दूंगी, मेरी कोशिश ये है कि वो हो जाए ताकि हमारी नमाज। अब उसके लिए ना मुझे अपना कैमरा थोड़ा दूर रखना पड़ेगा ताकि आप मुझे देख पाएँ,
ठीक है, ये हमारी सुन्नतें थी जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं। इनको अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज जानदार बनेगी, बेहतर हो जाएगी पहले से ज़्यादा। और अगर इनमें से कोई छूट भी जाता है, इनमें से अगर कोई छूट गया या कोई थोड़ा सा बदल गया या अभी तक बदला था किसी का, आप अलग तरीके से करते थे, तो आपको नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिनके वाजिबात छूटे हैं, जिनकी फ़राइज़ में कोताही हुई है, उनको अपनी नमाज़ें दोहरानी पड़ेंगी। ठीक है।